हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अपने पाइथन के कोड को विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर लिया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक ऑन विंडो। जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने का मेरा मेन पर्पस है कि जो सेटअप मेरे एंड पे है वो भी सेटअप वही सेम सेटअप आपके एंड पे भी रहे, जिससे मैं अगर आपके साथ जुपिटर नोटबुक को आने वाले वीडियो में जब शेयर करूँगा तो आप इजीली उसे डाउनलोड कर पाएँ और उसे अपने सिस्टम पे रन कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक ऑन विंडो। तो लेट्स डिस्कस विद द टुडे एजेंडा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि व्हाट इज जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज पिप इन पाइथन, एंड द थर्ड वन टॉपिक इज इंस्टॉल द क्लासिक जुपिटर नोटबुक, एंड उसके बाद देखेंगे रन द नोटबुक एंड जुपिटर नोटबुक को कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक इसे हम आई पाइथन नोटबुक भी बोलते हैं, इज अ वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इन विच यू कैन कंबाइन कोड, एग्जीक्यूशन, रिच टेक्स्ट, मैथमेटिक्स, प्लॉट एंड रिच मीडिया। जुपिटर नोटबुक दोस्तों, वहाँ पे आप, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल बताता हूँ जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक यूआरएल ओपन किया हुआ है github.com/matplotlib। अब यहाँ पे देखिए ये नोटबुक है। ठीक है, इस नोटबुक में आप देखो यहाँ ग्राफ भी है, ऊपर इसने कोड भी किया हुआ है। ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कर रखा है। तो जुपिटर नोटबुक एक वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। वेब बेस्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर को आप जो है ना देखेंगे कि हमने जुपिटर को एक ब्राउज़र के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। दैट मीन्स वो वेब बेस्ड, हम जो यहाँ पे जो डेफिनेशन देख रहे हैं वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, हम उसे वेब बेस्ड एक्सेस करेंगे और एक सेम नोटबुक में अपने कोड को लिखेंगे, वहीं पे उसे रन करेंगे और वहीं पे उसका आउटपुट देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है कि भाई ये मेरी क्लास है, ये मेरा मेथड है, ये मेरा फंक्शन है, इसके बारे में कुछ लिखना, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो वहाँ पे सेम नोटबुक में। आपको अलग से कुछ मेंटेन नहीं करना। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जुपिटर नोटबुक। आप मैथमेटिक्स की इक्वेशंस वहाँ लिख सकते हो। आपके पास कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट पर आपको काम करना है, उसके बाद कुछ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने, दैट मीन्स कुछ चार्ट वगैरह बनाना है, तो आप सेम नोटबुक में, आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको सेम नोटबुक में कोड लिखना है और वहीं उसका आउटपुट भी दिख जाएगा, वहीं आपको इमेज भी दिख जाएगी। कुछ जैसे आपको कोई एक मैं कहूँ कि कोई एक लाइव सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे अ, मेरे पास से कोई सेल्स का डेटा है, उस सेल्स के डेटा में मुझे ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। तो आप इजीली जुपिटर नोटबुक में वो कोड लिख सकते हो, उस डेटा सेट पे आप काम कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो डेटा, जो भी डेटा सेट है आपका, उस डेटा सेट के बेस पे आप प्लॉटिंग कर सकते हो। जब हम मैटप्लॉटलिब या पांडाज का जब यूज करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे हम भी कुछ इस तरीके का प्लॉटिंग वहाँ पे बनाएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पिप इन पाइथन। पिप है क्या पाइथन के अंदर। पिप इज़ द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। अब यहाँ पे एक जो कुछ आने वाले जो कुछ टेक्निकल टर्म है जो पाइथन में यूज होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पिप इज़ द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, और हम पिप इज़ द पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। पिप को आप या तो पैकेज मैनेजर बोल लो या फिर पैकेज इंस्टॉलर बोल लो। जैसे आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करते हो, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन का अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे पेटीएम का ऐप इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे पेटीएम मेंशन करेंगे, और जैसे ही पेटीएम मेंशन करेंगे जो भी आपको ऐप आएगा, जिस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, बेसिकली मैंने जब अगर पेटीएम सर्च किया हुआ है तो पेटीएम को ही मुझे इंस्टॉल करना है, तो आप इजीली गूगल प्ले स्टोर की हेल्प से कोई भी ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में मेंटेन कर सकते हो। तो वही काम यहाँ पिप का है जो पाइथन के लिए काम करता है। अगर मुझे कोई भी पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं ईजिली पिप का यूज कर सकता हूँ। तो पिप नॉर्मल क्या हो गया, इट इज़ अ पाइथन यूटिलिटी। ठीक है, और इट्स सिंपली इंस्टॉलिंग द पैकेज एंड रिमूव द पैकेज। एक टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ पैकेज। तो पाइथन पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। ठीक है, और एक मॉड्यूल में मल्टीपल .py फाइलें होती हैं। तो यहाँ ये बोल सकते हैं हम कि पाइथन पैकेज क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, और एक मॉड्यूल्स क्या है, एक .py जो फाइलें होती हैं आपकी,
वो एक मॉड्यूल्स के अंदर आती हैं। जैसे हमने देखा था, यहाँ पर मैं को यूज कर लेता हूँ VS कोड। आई होप आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आप इस विजुअल स्टूडियो जो यहाँ पे UI दिख रहा है, जो आपको व्यू दिख रहा है, आप इससे अवेयर होंगे। हमने demo.py एक फाइल बनाया था जिसमें 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिखा हुआ था। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल .py फाइलें हो सकती हैं। पाइथन पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, पैकेज मैनेजर क्या होता है, हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे। बहुत टेक्निकल टर्म में उनमें डिफरेंस होता है मॉड्यूल्स में और पैकेज में। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई होप आपको ये पिप व्हाट इज पिप इन पाइथन ये समझ आ गया होगा। इसके बाद चेक करते हैं, इफ़ यू हैव पाइथन वर्जन 3.4 और लेटर, पिप इज इंक्लूड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, 3.4 वर्जन है या उससे लेटेस्ट वर्जन है, तो पिप बाय डिफ़ॉल्ट रहता है आपके सिस्टम में अगर आपने पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है तो। चलो चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आपको CMD ओपन करना है। चेक कर लेता हूँ मैं, मेरे पास पाइथन का कौन सा वर्जन है, 3.4 है या उससे ओल्डेस्ट वर्जन है। पाइथन स्पेस वर्जन, मैंने कमांड रन किया, मैंने एंटर किया। पाइथन 3.10 है, मतलब पाइथन 3.4 से मेरा जो वर्जन है वो बड़ा है, तो दैट मीन्स पिप भी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल रहना चाहिए, राइट। तो चेक कर लेते हैं। पिप को चेक करने के लिए जो कमांड है पिप स्पेस डैश वर्जन, फिर एंटर। जैसे आपने यहाँ एंटर किया तो ये पिप का वर्जन रिटर्न होना चाहिए मेरे सिस्टम। यहाँ पे देखो CMD ने रिटर्न किया है पिप 22.0.4, जो पिप का वर्जन है वो इंस्टॉल है मेरे सिस्टम पे। तो मेरे को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है पिप को, ठीक है। अगर आप ओल्डेस्ट किसी वर्जन पर काम करना चाह रहे हैं, जो कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप यहाँ से उसे इस वाले URL से इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं पिप को। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमें करना है इंस्टॉल द क्लासिक जुपिटर नोटबुक। उसके बाद हमें जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ कुछ। jupyter.org, इस वेबसाइट को आप विजिट कीजिए, jupyter.org, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला URL भी। आप यहाँ पे विजिट चेक कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक, जुपिटर के रिगार्डिंग जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ क्लिक करके इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों जुपिटर नोटबुक है क्या, और जितना भी लेटेस्ट रिलेटेड टू जुपिटर आपको स्टडी करना है, आपको सीखना है, कुछ चीज़ें सीखनी है आपको, तो यहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ विजिट करके चीज़ों को देख सकते हैं। जुपिटर नोटबुक इस तरीके का रहेगा, आप आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोड भी है, ठीक है, कुछ ग्राफ भी बने हुए हैं और आउटपुट भी मुझे दिख रहा है कि इस वाले कोड का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे ये इस तरीके का, ठीक है। तो हम भी कुछ इस तरीके का बनाएंगे जब हम मैटप्लोटलिब पांडाज का यूज करेंगे। इस तरीके का विजुअलाइजेशन होगा। कुछ आपको चार्ट वगैरह भी अगर देखना है तो आप इजीली कोड को वहाँ पे लिखो, नोटबुक को रन करो और इजीली वो आपको सारा का सारा आउटपुट सेम नोटबुक में दिख जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, मेरे पास मैंने क्या चेक किया है, पाइथन का वर्जन चेक कर लिया मेरे। पिप मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। मेरे को जो नेक्स्ट कमांड है वो रन करनी है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए मुझे रन करना है ये वाला कमांड, पिप इंस्टॉल नोटबुक। चलिए दोस्तों हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मुझे करना है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस नोटबुक, यहाँ पे मुझे एंटर करना है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसे इंटरनेट की नीड होगी दोस्तों, जब आप इस पाइथन कमांड को रन कर रहे होगे तो ये कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन जो पैकेज मैनेजर है ऑनलाइन चीज़ों को रिसीव करता है आपके सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे पास जो जुपिटर नोटबुक है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ मैसेज कुछ डिफरेंट आएगा। मेरे पास है तो इसने बोला कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स ये जो कमांड है पिप इंस्टॉल नोटबुक सक्सेसफुली रन हो गया मेरे सिस्टम पे, ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल है तो दैट मीन्स ये रन भी होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट कमांड है हमारा वो क्या है, जुपिटर नोटबुक। ये कमांड मुझे CMD पे अपने पर रन करनी है। तो चलो इसे भी चेक कर लेते हैं, रन करते हैं कमांड को, जुपिटर स्पेस नोटबुक। जैसे मैं इसे एंटर कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ प्रोसेस रन होगा। देखिए जैसे कुछ प्रोसेस रन हुआ और उसने कुछ एक ब्राउज़र में एक टैब में कुछ चीज़ें ओपन कर दी हैं।
हम यहाँ देखते हैं कि CMD में क्या हुआ है। CMD में कुछ प्रोसेस किया है जुपिटर ने, उसके बाद एक URL दिया है टू एक्सेस द नोटबुक। आप यहाँ पे अगर आपको नोटबुक को एक्सेस करना है तो आप इन चीज़ों का यूज कीजिए। वैसे आपके लिए चीज़ों को आसान कर दिया जुपिटर जो है, जो सॉफ्टवेयर है उसने। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपके लिए कुछ वेब ब्राउज़र में ओपन कर दिया है, ठीक है। दैट मीन्स आप यहाँ इसे भी यूज कर सकते हैं। टूल्स ने, जैसे मैंने जुपिटर नोटबुक कमांड को रन किया था, ये ऑटोमेटिक आपके लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरे पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो चुका है और मैंने उसे सक्सेसफुल अपने सिस्टम पर रन भी कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर करंटली इन यूज, कौन कौन सी कंपनी जुपिटर को यूज कर रही हैं। आप यहाँ देखिए गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, जितनी भी अच्छी कंपनियाँ सब जुपिटर नोटबुक को यूज कर रही हैं। दैट मीन्स दोस्तों आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो। अब यहाँ देख लेते हैं हम jupiter.org। jupiter.org में आप यहाँ बॉटम में जाइए, यहाँ पर देखिए जितनी भी अच्छी कंपनी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे भी आप विजिट कर चेक कर सकते हैं। jupiter.org पे जाके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी अच्छी कंपनी हैं जो IT से बिलोंग करती हैं, सब के सब आपकी जुपिटर नोटबुक को यूज करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा जो एजेंडा था, व्हाट इज जुपिटर नोटबुक, हम चेक कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक है क्या, पिप क्या है। हमने इंस्टॉल कर लिया जुपिटर नोटबुक को और सक्सेसफुली उसे रन भी कर लिया है। और जुपिटर नोटबुक आज की जो अच्छी कंपनी हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां सब जुपिटर नोटबुक को यूज कर रही हैं दोस्तों। तो हम भी जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।